इनफाइनाइटली स्मॉल फंक्शन मेथड। इसका नाम इनफाइनाइटली स्मॉल फंक्शन इसलिए लिया जा रहा है, अभी बता रहे हैं। अब इसको हम एक मेथड का नाम दे दिए, ध्यान देना यहाँ पर। सपोज करिए हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दिए गए हैं, जिनका अगर हम एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। इनको कब हम इनफाइनाइटली स्मॉल कहेंगे। सपोज करिए हमारे पास जो दो फंक्शन दिए गए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, मान लीजिए एफ एक्स का एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट लिए जीरो आ गया, ठीक है। एंड जी एक्स का भी जो है एक्स टेंडिंग जीरो पे लिमिट लिए क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक। तो ये फंक्शन जो है इनफाइनाइटली स्मॉल कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन बट यहाँ पर ध्यान दिएगा, ठीक। अगर हम लिमिट ले रहे हैं एक्स टेंडिंग, चाहे ध्यान देना, अगर हम लिमिट ले रहे हैं एफ एक्स अपान जी एक्स का या जी एक्स अपान एफ एक्स का एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, और उसका रिजल्ट 1 आ गया, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने लिमिट लिया एफ एक्स अपान जी एक्स का या जी एक्स अपान एफ एक्स का एक्स टेंडिंग टू जीरो सेम वैल्यू पे, और उसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट। मीन्स एफ एक्स क्या है, इक्विवेलेंट है जी एक्स के। कहने क्या मतलब है कि एफ एक्स इक्विवेलेंट है जी एक्स, इसका ये मतलब हुआ कि हम इस एफ एक्स की जगह जी एक्स को यूज कर सकते हैं, जी एक्स की जगह पे एफ एक्स को यूज कर सकते हैं, जो समझ में आए आप, जो सूटेबल लगे उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, हमेशा आप यही ध्यान देना, अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स मीन्स ये जो एफ एक्स लिखा होगा ऊपर, अब ध्यान देना, एफ एक्स हटा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग वहाँ जी एक्स मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ध्यान देना, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, साथ ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप एफ एक्स की जगह जी एक्स को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम एफ एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो कौन कौन सा फंक्शन है, ध्यान देना, फंक्शन और उनके इक्विवेलेंट फंक्शन। ठीक, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में हमको क्या दिया है, साइन एक्स, ठीक है, tan एक्स, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो इनके इक्विवेलेंट फंक्शन हम क्या यूज कर सकते हैं, यक्स। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन, मतलब आप यहाँ देखिए एफ एक्स अपान जी एक्स की ये जो है इनकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो हमें फंक्शन दिख रहे हैं ये सारे फंक्शन है, ठीक है, और इनकी डिग्री अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर से है, तो उस समय जो है हम इन फंक्शन की जगह पे इनको यूज कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से ln 1 प्लस यक्स की जगह आप यूज कर सकते हैं यक्स, ठीक। वैसे ही आप e टू द पावर यक्स माइनस 1 की जगह पे आप यूज कर सकते हैं यक्स, ठीक है। वैसे ही आप log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ए की जगह पे आप यूज कर सकते हैं log e टू द बेस ए। आप a टू द पावर यक्स माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं क्या, x ln a। एक और इक्विवेलेंट फंक्शन लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ये कुछ इक्विवेलेंट फंक्शन है। जब अगर हमारे दिए हुए लिमिट के क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया रहे उसका डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर है, साथ साथ इस तरह के फंक्शन दिख रहे हैं, तो हम इनके इक्विवेलेंट फंक्शन का यूज करके लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देना, आइए इनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए करें लिमिट आप tan x बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर के बराबर है तो हमारा काम चल जाएगा। न्यूमरेटर पावर अगर डिनोमिनेटर पावर से ज़्यादा रहे तब भी चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, अगर आप इनका एकांत मतलब अकेले लिमिट लें एक्सटेंडिंग टू जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो, लेकिन अगर इनका एक साथ लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस tan x को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, हमारी पहली कंडीशन क्या होती है कि लिमिट में टेंडिंग वैल्यू को डालना है। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहे हैं तभी ये सब मेथड अप्लाई करनी है। पहले डाल के वैल्यू चेक करेंगे, tan 0 0 हो गया, ये भी 0, मतलब 0/0 फॉर्मेट कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड सूटेबल लग रहे हैं उसको दिमाग में रिमेंबर करेंगे, उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan x का इक्विवेलेंट क्या होता है, x, तो x अपान x ये क्या हो गया 1। वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम है लिमिट में इसमें टेंडिंग वैल्यू डालो, साइन यहाँ 0 डालेंगे ये हो गया 0, यहाँ 0 डालेंगे ln 1 की वैल्यू 0, यहाँ 0 डालेंगे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। इसका मतलब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब दूसरी बात, हम यहाँ पर इनफाइनाइटली स्मॉल फंक्शन मेथड देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो फंक्शन भी दिख रहे हैं इनके इक्विवेलेंट फंक्शन भी हमें पता है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है
या उसके बराबर है। तो आप देखेंगे कि उसके बराबर हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर बराबर हो गया तो हमारा काम चल रहा है, या ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइटली स्मॉल फंक्शन मेथड लगा के इनके इक्विवेलेंट फंक्शन को यूज करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, लिमिट, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, साइन एक्स का एक्स होता है, साइन 4x का 4x, ln 1 प्लस एक्स का x होता है, तो ln 1 प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पर tan x का x होता है, तो tan 7x का क्या हो जाएगा 7x, ठीक, अपान साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स x का x होता है, तो साइन इनवर्स 2x का क्या हो जाएगा 2x, x टेंडिंग टू 0, ठीक। हम इनको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट यहाँ पर देखिए 4 3 7 7 14 x बटे 2x, x टेंडिंग टू 0। आप देख रहे हैं ये कट रहा है, 2 7 14 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस लगाना है, 0 इसमें डालिए, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, इसमें डालेंगे ये भी 0, ये भी 0, मतलब 0 बाई 0 फॉर्मेट कन्वर्ट हो। साथ साथ में वो सारे फंक्शन दिख रहे हैं जो इनफाइनाइटली स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनका हम इक्विवेलेंट फंक्शन भी जानते हैं, ये भी कंडीशन फुलफिल। और उसके बाद देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर के बराबर है, हम यानी इनफाइनाइटली स्मॉल फंक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इनका इक्विवेलेंट फंक्शन यूज करते हैं, लिमिट, इनका इक्विवेलेंट साइन एक्स का एक्स, तो इनका क्या हो जाएगा, जो साइन के अंदर होगा 4x² प्लस 3x प्लस ln 1 प्लस x का x होता है, तो ln 1 प्लस 7x² का क्या होगा 7x², ठीक। साइन इनवर्स x का x होता है, साइन इनवर्स 17x² का 17x² अपान tan x का x होता है, tan 4x² प्लस 3x क्या होगा 4x² प्लस 3x, tan x का x इसका क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई x, x टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिए, लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करने के लिए फिर से वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर से चेक कर सकते हैं अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान देना, जैसे हम इसमें टेंडिंग वैल्यू डालेंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्मेट से फिर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें से ऊपर नीचे से x कॉमन लेके काट देंगे, कैंसिल द कॉमन फैक्टर मेथड, x टेंडिंग टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 7x, यहाँ पर 17x। ध्यान देना, यहाँ से आप कॉमन लिए 4x, यहाँ 3, यहाँ से कॉमन ले लिए -7। अब आप इसमें 0 डालेंगे, जिनके जिनके साथ x है वो 0 हो जाएंगे, बाकी बचेगा 3 बटे -4 को आप लिख सकते हैं -3 बटे 4, यही हमारा क्या है आंसर है।